गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो। दूसरों को देखकर, अपने आस पड़ोस को देखकर, लोगों को, अपने यार दोस्तों को देखकर, या आपके अंदर से जो आता है वो आप करते हो। आपको लाइफ को जीने का, देखने का आपका क्या प्रोस्पेक्टस है, आप किस तरह से जीवन जीते हो। अगर तो आप दूसरों को देखकर जीवन जीना सीख रहे हो तो फिर आपका जो जीवन है वो नकली है, वो यथार्थ नहीं है, वो आपका अपना नहीं है। उस जीवन से आपके अपने होने की खुशबू, आपके अपने होने की सुगंध नहीं उठेगी। वो एक कार्बन कॉपी होगा, वो जीवन नकली होगा। आपने महसूस किया होगा अपने अस्तित्व में, अपने लाइफ में, कि हम जो कपड़े पहनते हैं ना, वो कपड़े भी हम ऐसे चूज़ करते हैं कि हमारे आसपास लोग या समाज कैसे पहन रहे हैं। हमारा खाना भी वही होता है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, या जो हमारे घर में बन रहा है, या हमारे आस पड़ोस में, वो हम खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही दोस्ती को लेकर है, प्यार को लेकर भी यही भाव होते हैं। हमने आज तक यही सुना है कि प्यार तो बस एक से ही होता है, एक ही हमारी जान है। जैसे कि हिंदी सॉन्ग होते हैं, एक ही बार जीना, एक ही बार मरना, एक ही बार प्यार करना। लेकिन ये चीज़ें है ना, कहने भर के लिए अच्छी हैं, लेकिन इनके पीछे धोखा बहुत होता है, इनके पीछे झूठ बहुत होता है। मान लो अगर कोई हमारी लाइफ में एक बंदा आता है और हमारे उसके साथ ना भी बने, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे हिंदुओं में होता है कि 16 गुण या 32 गुण हैं जो वो ना मिले, तो क्या करे ऐसे में आदमी? क्या फिर मर जाए, या फिर जीना बंद कर दे, सांस ना ले वो? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर एक के साथ हमारा संबंध जो है, किन्हीं कारणों से हम अलग हो जाते हैं, तो हम जीना थोड़ी ना छोड़ देते हैं। तो हम दूसरे को एंट्री दे सकते हैं ना अपने लाइफ में, क्यों ना दें? प्यार जो है वो किसी एक पर तो नहीं बंधा है ना, प्यार की कोई लिमिट तो नहीं होनी चाहिए ना कि एक के साथ ही वो ख़त्म हो गया, फिर वो प्यार थोड़ी ना था। वो तो मतलब एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह था। हमने अंदर फीड कर रखा था कि भाई प्यार है वो एक से ही होगा, उसके बाद वो इंसान गया तो प्यार भी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यार अगर आपके अंदर उठा है, अगर आपके भीतर प्रेम का उदय हुआ है, तो वो हमेशा रहता है और वो सबके लिए रहता है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं बस एक ही से प्यार करूँगा, मैं अपने पति से ही प्यार करूँगा, मैं अपनी पत्नी से ही करूँगा। नहीं, जिसके अंदर प्यार है ना, वो सबसे प्यार करेगा। इवन वो जो निर्जीव चीज़ें जिनको हम बोलते हैं, हालांकि निर्जीव कुछ भी अस्तित्व में होता नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव चीज़ों को भी प्यार करेगा अगर किसी के अंदर प्यार उठा है तो। और वो एक पर हार नहीं मानेगा, वो दोबारा उठेगा। वो दूसरे पर भी हार नहीं मानेगा, वो तीसरी बार फिर उठेगा। जब तक उसकी सांस चल रही है ना, तब तक जो उसके अंदर प्यार है वो नहीं मरता है। क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने बाहर से अडॉप्ट कर ली हो। प्यार हमारा स्वभाव है, प्यार हमारा होना है, प्यार हमारा अस्तित्व है। और जब हमें ये बात समझ आ जाती है तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत बनता है। आपने देखा होगा ना कि जो लवर होते हैं वो एक मतलब क्रांतिकारी से होते हैं। अब हर जो नियम है, समाज के कायदे कानून, वो तोड़ते चले जाते हैं। तो जब हम प्यार में होते हैं तो प्यार को भक्ति भी बोला जाता है, एक साधना भी बोला जाता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है, अंदर से हमें बदल देती है पूरा। प्यार करने के बाद इंसान वो नहीं रहता जो पहले था, या फिर वो समाज की भीड़ चाल में नहीं चलता। उसको समाज में जो या परंपराएं जो होती हैं वो उसको रास नहीं आती। उसकी सोचने की जो विचारधारा है, उसका सारा व्यक्तित्व बदल जाता है। जब आपने देखा होगा ना कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम में है
तो उसकी एक अलग आभा होती है, उसका एक अलग एनर्जी लेवल होता है। वो इस संसार में होते हुए भी इस संसार में नहीं रहता, वो अलग एक डायमेंशन में जीता है। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक व्यक्ति चला जाता है तो दूसरे का इंतज़ार करो, अपने आप से प्यार करो। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो जब कोई दूसरा भी आता है, या हमारे जो समाज के कायदे कानून है, ये क्या है, ये इंसान को ना मतलब घुटना सिखा देते, घुटन में जीना सिखाते हैं, दुख ही पैदा करते हैं। और बिल्कुल हमारी जो वास्तविकता है या जो हमारी चाहत है उसके अकॉर्डिंग होता ही नहीं है समाज। समाज के जो भी नियम है वो भीड़ के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और फिर क्या होता है, हम दोहरा जीते हैं, बार बार से हम दिखा देते हैं कि हाँ हम समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन पीछे से फिर रास्ते खोज लेते हैं। अब जैसे व्यक्ति शादी भी करते हैं तो नहीं रह पाते ना एक के साथ, तो पूरा जीवन एक मतलब होकर एक दूसरे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं फिर, या फिर वैशाल्य यूज़ करते हैं, या फिर और अदर बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। अब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था एक ही व्यक्ति के साथ हमें रहना है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि आज वो कहाँ है। पहले भी नहीं था, पहले भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते ही थे, पहले भी वैशाल्य थे ही। तो ये जो एक हमने बना रखी है ना अंदर एक विवाह की धारणा, या फिर विवाह का कॉन्सेप्ट, या फिर एक का होना, ये अगर कोई इंसान ईमानदार हो, ईमानदारी से अपने भीतर झांके ना, तो ये बस एक थोता, एक खोखला कॉन्सेप्ट है। इंसान जो है वो पोलोगैमी है, वो मोनोगैमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई एक आध बंदा जो खुद के प्यार में हो, जो बस किसी को उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पर मैक्सिमम लोग या अधिकतर लोग कहें तो वो पोलोगैमी है। और जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो फिर ये जो एकल की जो धारणा है ना कि एक ही से सब कुछ होगा, ये बहुत नुकसान देती है लाइफ में। बहुत जीवन बर्बाद किया है इसने लोगों का। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारी जो औरतें हैं वो बेचारी असहाय हो जाती हैं जब उनको पति छोड़ देता है, क्योंकि वो इसी धारणा के साथ जीती हैं कि हमारा तो बस एक ही बारी शादी होगी, एक ही बारी सब कुछ होगा, अब दोबारा तो हमें जीना ही नहीं है। ये जो एक की धारणा है ना, इसने बहुत सारे लोगों का जीवन तबाह किया है। और इसमें केवल स्त्रियां ही नहीं, इसमें पुरुष भी हैं जो बस एक को मान कर बैठे हैं, फिर दूसरा वो अपने आप को मौका ही नहीं देते जीवन में। देखो, हमारे अंदर आत्मा तो तभी पैदा होती है जब हम ब्रेक द रूल्स, ये वर्ड्स बोलते हैं। क्यों हमें वही जीना जो हमारे माँ बाप ने हमें दिखाया है, या हमारा आस पड़ोस, हमारा समाज हमें दिखा रहा है। हम खुद के अंदर की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? प्यार करना सबको अच्छा लगता है, दोस्ती करना सबको अच्छा लगता है। किसको नहीं पसंद आएगा कि मेरे बहुत सारे प्रेमी हो? किसको नहीं पसंद आएगा कि मेरे जहाँ मैं जाऊँ वहीं मेरे दोस्त हो, मेरे लवर हो? सोच के देखो, आप इमेजिन करके देखो कि हमारे बहुत सारे प्रेमी हैं, बहुत सारे लवर हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, और हम सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं। हम किसी पे आधिपत्य नहीं जमा रहे, हम किसी पे सत्ता नहीं जमा रहे, हम किसी के एक के मालिक नहीं हो रहे कि तू मेरा है, अब तू मेरा ही रहेगा। ये सारी चीज़ें ना अब आज के टाइम तो ख़त्म हो जानी चाहिए। हालांकि धीरे धीरे ख़त्म हो भी रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पुरानी धारणाएं पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ी चोट लगती है अंदर अहंकार को। और ये जो एकत्व की भावना है ना, ये पुरुष के मतलब पुरुष की है। पुरुष चाहता है कि मतलब मैं सत्ता में रहूं, मैं मालिक रहूं। अब बहुत सारे होंगे तो वो किसका मालिक बनेगा? और मालिक होना हिंसा का लक्षण है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हम किसी भी जीवित व्यक्ति के मालिक नहीं हो सकते। पति का अर्थ ही क्या होता है? मालिक होना। और जब एक मालिक है तो दूसरा क्या होगा? दो मालिक तो हो नहीं सकते घर में। एक मालिक है तो दूसरा गुलाम ही होगा। आजकल जो इतना परिवारों में कलह रहता है, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना ईर्ष्या, इतनी मारपीट रहती है, वो इसी कारण है।
क्योंकि हम बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं। हम कभी खुद के अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, हम खुद को बदलना नहीं चाहते, और जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, खुद की आवाज़ नहीं सुनेंगे अंदर की, अपनी रियल आत्मा की, जब तक हम बाहर के कॉन्सेप्ट पे चलते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में खुशबू या सुगंध नहीं आएगी। तो अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। तो मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए।